पावर सप्लाई बनने के लिए आई है। इसको हम दिखाते हैं आपको। ये डेजर वैन कंपनी की पावर सप्लाई है। 24 वोल्ट आउटपुट है इसका। 24 वोल्ट 6.25 एम्पियर 150 वाट की पावर सप्लाई है। ये खराब हो गई है। ये इनपुट रहता है AC 230 वोल्ट। ये आउटपुट सॉकेट है DC प्लस माइनस 24 वोल्ट। ये इंडिकेटर है। ये ऑन रहता है तो ये दिखता है कि पावर सप्लाई ऑन है। अभी हम इसको खोल लेते हैं। इसका कवर हमने खोल रखा है। ये फैन है। फैन लगा रहता है कूलिंग के लिए। PCB को बाहर करने के लिए हमें एक बोल्ट खोलना पड़ेगा। PCB के बोल्ट खुल गए हैं। इसमें अब हीट सिंक का ये लगा है हीट सिंक। इसको भी खोलेंगे जब PCB बाहर आएगा। दो हीट सिंक रहता है इसमें। एक डायोड लगता है, वो भी हीट सिंक वाला डायोड है, और एक मॉसफेट के लिए रहता है। ये हीट सिंक को खुल गया। इसको हम निकाल लेते हैं। PCB को बाहर कर लेते हैं। ये PCB बाहर आ गया। इसके बॉडी में देखेंगे कितने कार्बन्स हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ हो। इसको बाहर रखते हैं। ये PCB है। PCB को अच्छे से देखिए। ये हमारे मॉसफेट लगे हैं। ये फिल्टर लगा है। ये DT है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको। ये डायोड है। यहाँ पे LC फिल्टर है। ये कनेक्टर है AC का। ये कनेक्टर है DC का। अभी हम इसको फिजिकल चेक करेंगे। फिजिकल में कुछ भी जला नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। PCB को रख के मीटर ऑन करते हैं। मीटर ऑन हो गया है। मीटर आपको दिखेगा। ये हमारा इनपुट है। यहाँ 1 2 3 पॉइंट पे ये ग्राउंड है, बॉडी ग्राउंड जो रहता है। यहाँ न्यूट्रल फेस रहता है। अब यहाँ से ब्रिज, ये ब्रिज लगा है। ब्रिज तक हम इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। और ही कंटिन्यूटी एक पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की नहीं आ रही है। अब दूसरे पॉइंट में यहाँ से यहाँ फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज देखेंगे, फ्यूज हमारा ओपन है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। फ्यूज के दूसरे पॉइंट से यहाँ चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सही है। ये हमारा फ्यूज खराब है। फ्यूज खराब क्यों हुआ? कहीं शॉर्ट सर्किट बना होगा इसमें। पहले हम ब्रिज को चेक करते हैं। ब्रिज को चेक करने के लिए मीटर को डायोड मोड में रख के, एक पॉइंट सही आ रहा है, 505 रीडिंग आ रही है। दूसरे पॉइंट पे 504 आ रही है, ये भी सही है। अब दूसरी तरफ से चेक करते हैं। यहाँ भी 508 रीडिंग, दूसरे पॉइंट पे 506 रीडिंग, मतलब ब्रिज हमारा सही है। अब इसके प्लस माइनस को चेक करेंगे, जो किनारे किनारे होता है। यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है 0.024। ये शॉर्टिंग हुई है, इसी कारण से ये फ्यूज उड़ा है। ब्रिज में 4 पॉइंट होते हैं, जो बीच के 2 AC होता है, और किनारे किनारे के DC पॉइंट होते हैं। AC पॉइंट में शॉर्ट सर्किट नहीं है, पर DC पॉइंट में शॉर्ट सर्किट है। अब हम आ जाते हैं यहाँ मेन
कैपेसिटर पे, बड़े वाले फिल्टर पे। यहाँ बड़े वाले फिल्टर पे चेक कर रहे हैं तो हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, मतलब हमारे बड़ा वाला फिल्टर सही है। लेकिन बड़ा वाला फिल्टर और ब्रिज के बीच में इसमें एक और मॉसफेट ड्राइव रहता है, यहाँ पे वो मॉसफेट लगा है। उस मॉसफेट को चेक करते हैं। ये मॉसफेट हमें शॉर्ट मिल रहा है, जिसके कारण ये हमारी पावर सप्लाई शॉर्ट हो रही थी। इस मॉसफेट को अब ओपन करेंगे हम। इसको ओपन करने के लिए हमें ये खोलना पड़ेगा। यहाँ पे पेचकस नहीं लग रहा क्योंकि बड़ा वाला फिल्टर लगा है, इसलिए हम नॉब प्लस से खोल लेंगे। हम उतने ही सामान निकालेंगे जितना इसमें खराब मिलेगा। बड़े वाले फिल्टर को भी चेक करेंगे और पहले इस मॉसफेट को निकाल के चेक बाहर करें, शॉर्टिंग हटती है कि नहीं हटती। बोल्ट ढीला हो गया, अब हम छोटे वाले पेचकस से इसको खोल लेंगे। अभी ये हाथ से घूम जाएगा। ये बोल्ट निकल गया। इस मॉसफेट को निकाल लेंगे। पहले हमें सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी। सोल्डिंग आयरन गर्म है हमारा। ये मॉसफेट है, मॉसफेट को हमने निकाल लिया है। ये देखिएगा, ये मॉसफेट लगा रहता है। इस मॉसफेट का नंबर अभी हम बताते हैं आपको। पहले देखते हैं शॉर्टिंग हटा कि नहीं हटा। अभी चेक कर रहे हैं, शॉर्टिंग हट गया हमारा। जो शॉर्टिंग बन रहा था वो शॉर्टिंग हट गया। अब इसको हम मेंस देके चेक करेंगे। मेंस देने के लिए यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लिए। इसका फ्यूज खराब है, इसलिए हम यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे सीरीज में फ्यूज के। कोई और शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो, हमारा और कंपोनेंट ना खराब हो। ये फ्यूज कनेक्टिविटी का भी काम करेगा और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन देगा। फ्यूज के दोनों किनारों पे लगा लिए। इसमें हम पावर देंगे। अब इसमें हम पावर दे दिए हैं। आपको मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करवाते हैं। 318 वोल्ट आ रहा है यहाँ। मीटर में आपको दिख रहा है कि नहीं।
मीटर हम आपकी तरफ करते हैं। $318 आ रहा है। अभी इस मॉसफेट के निकालने पर हमारी शॉर्टिंग हटी, वोल्टेज आ गया है, मतलब यहाँ पे स्विचिंग भी होने लगी है। हमारा डीसी भी बन जाना चाहिए। डीसी हम आपको चेक करवाते हैं। 24.42 हमारी डीसी भी बन गई है। ये मतलब हमारा ये एसएमपीएस कंप्लीट है। लेकिन इस मॉसफेट को लगाना ज़रूरी है। ये मॉसफेट हमारा रहता है लो वोल्टेज के लिए। जब हमारा इनपुट लो वोल्टेज आएगा 170 वोल्ट से नीचे, ये मॉसफेट ऑन होता है और वोल्टेज को इंक्रीज करके 230-40 पे ले जाता है। मतलब डीसी वोल्टेज को ये 350 रखता है। इनपुट वोल्ट हमारा चाहे भले ही 100 वोल्ट हो जाए, पर ये स्विचिंग ऑन करके ये मॉसफेट और एक एलसी सर्किट मिलके यहाँ पे काम करते हैं। हम आपको दिखाते हैं। ये लगा है एलसी, ये एलसी और ये मॉसफेट दोनों मिलके एक यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस का काम करते हैं, जो पल्स को स्विच करके पल्स जनरेट करके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा एसएमपीएस प्रॉपर काम करता रहे। अगर हम इस मॉसफेट को नहीं भी लगाएंगे तो हमारा एसएमपीएस सही वोल्टेज में काम करता रहेगा, पर जैसे ही 170 वोल्ट से नीचे जाएगा एसी का वोल्टेज, तो उसमें हमारा काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम ये मॉसफेट लगाते हैं। अभी हम ये मॉसफेट है नहीं हमारे पास, हम आप मंगवा के आपको दिखाते हैं। इसका नंबर कितना है? इस मॉसफेट का नंबर है FB20N50K। ये हाई स्विचिंग मॉसफेट है, जिसको हम मंगा के लगा के फिर हम आपको ये पार्ट 2 में इसका वीडियो दिखाएंगे। ये मॉसफेट ला लिए हैं, पुराना ही मॉसफेट है लेकिन सही है। इसको लगा लेते हैं हम। लगा के फिर हम इसको चेक करवाते हैं आपको, हमारा सप्लाई चालू हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मेन फिल्टर लगा हुआ है बड़ा वाला, इसलिए कोई पेचकस लगा के कसते नहीं बन रहा है। हमें लगता है ये फिल्टर हमें निकाल के ही टाइट करना पड़ेगा।
दिए हैं। आपको डीसी वोल्टेज चेक कराते हैं। डीसी वोल्टेज आ रहा है, मीटर में दिखाओ ठीक से, मीटर दिखाओ ठीक से पास से। हमारा डीसी आ गया है 24.46 वोल्ट। डीसी बन गया, एसएमपीएस चालू हो गया। ये फैन हम कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन फैन ये ऑटोमेटिक रहता है। जब हमारा एसएमपीएस हीट होता है, जब चलता है, इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे भी बाईपास करके चेक कर सकते हैं। ये हमारा फैन चालू हो गया, देखिएगा। फैन भी हमारा सही है, एसएमपीएस भी सही हो गया। अब हम इसको पैक कर लेते हैं, पावर बंद करते हैं। यहाँ से हमने पावर दिया था इसको, ये हटा लेते हैं। ये हमारी बॉडी है इसकी, इस पे कार्बन पड़ा हुआ है। ये सॉफ्ट हो गई। इसके स्क्रू लगा लेते हैं, यहाँ पर स्क्रू लगते हैं इसके। पीसीबी टाइट कर लिए हैं और इसकी हम हीट सिंक लगा देते हैं। ये मॉसफेट है, ये रेक्टिफायर है। ये हीट सिंक को ऐसे फंसाते हैं दोनों मॉसफेट के बीच में, ये ऊपर से बोल्ट लग जाता है। दोनों मॉसफेट को पकड़ के हीट सिंक रखती है। एक हीट सिंक टाइट हो गई, दूसरी हीट सिंक लगा देते हैं। ये हीट सिंक लगाना जरूरी होता है, नहीं मॉसफेट गर्म होकर खराब हो जाएगा। ये हीट सिंक लग गई, इसकी बॉडी को हम लगा देंगे। इसका नट यहाँ नहीं है, इसका नट वहीं है मशीन के पास ही। ये हमारा एसएमपीएस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टेस्टिंग हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम पावर देंगे, वहाँ पे देखिएगा इंडिकेशन आता है कि नहीं आता। ये
टेम्परेरी हम टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, इसका लीड नहीं है मेरे पास अभी। उधर दिखाओ नेविगेशन। ये हमारा SMPS ओके हो गया। जिसको हम भेज देंगे साइड पे। ओके, थैंक यू।